भागना तो पड़ेगा, फिर वो चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि या तो फिर भागना सिर्फ 5 साल के लिए पड़ेगा या 50 साल तक भागते ही रहना पड़ेगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 अप्रैल 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी राशि के अनुसार नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए कौन से रूप का आपको पूजन करना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी शाम के 5:32 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र आज के दिन रहने वाला है और मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का समय ये राहुकाल का है। तो शुभ चौगड़ या मुहूर्त भी आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 6:23 से 9:23 तक और इसके पश्चात शाम के समय में 4:53 से 6:23 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में शुभ होगी यात्रा, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से पहले तिल अवश्य ही आप खाइएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, दुष्कृति योग, मृति योग, काहल योग और पामर योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में एक बार फिर से विशेष मुहूर्त में कवच निर्मित होंगे आपकी कामना पूर्ति के लिए, आपकी समस्याओं के लिए। होली के बाद में एक बार पुनः शुभ अवसर है कवच निर्माण का। 9 अप्रैल से नवरात्रि स्थापना हो रही है, वहां से नवमी तक या ये कहा जाए राम नवमी तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, कामना पूर्ति है, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी परेशानी के लिए आपको किस कवच को धारण करना चाहिए है, क्या उपाय करने चाहिए हैं, किस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, तो एवं किस यंत्र को स्थापित किया जा सकता है अपने पूजा घर में, अपने घर में या अपने दुकान में। वर्तमान समय को देखते हुए आपको यहाँ पे कुछ कवच की जानकारी दे रहा हूं। जो भी मेरे भाई बंधुगण हैं, बहनें हैं, शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, वायदा बाजार से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहते हैं, आकस्मिक धन लाभ चाहते हैं, आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही पहनना चाहिए। तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी अनहोनी की परेशानी रहती है, आशंका रहती है जो दिल को घबराए रखती है। कहा जाए कि नजर दोष हो, बुरी नजर हो, तो इनसे अपने घर परिवार को बचाव जरूरी है। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो गया है, चलना कम हो गया है, मंदा पड़ा है, हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ गया है, बीमार पड़ गया है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना शुभ साबित होता है। अपने आज को और भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी है, बच्चे हैं, स्वयं के सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए इससे बढ़कर के और कोई उपाय सिद्ध नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया जाता है कि हर इंसान किसी ना किसी राशि में, किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। अपनी राशि अनुसार लक्ष्मी कवच अगर वो धारण करे तो राशि प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नवग्रह अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाने, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच या ये कहा जाए लक्ष्मी कवच लाभदायक सिद्ध होता है। फिर बात हो पितृदोष की, तो पितृदोष के कारण आप अक्सर देखते होंगे, मैं खास तौर पे श्राद्ध पक्ष में पितृदोष पर इतनी जानकारी दे चुका हूं आपको कि स्वयं आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपको पितृदोष है या नहीं है। जिस इंसान को मालूम ही ना हो कि उसकी कुंडली क्या कहती है, तो आपको इस समस्या से समझ में आ सकता है कि क्या पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान है। पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है, जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, अभावों का, अशांति का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सर्वस्व प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितरों को तृप्त कर, प्रसन्न कर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले कल को हमेशा सुखद बनाने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। एक भगवान में विश्वास करने वाले के लिए कण कण में ईश्वर समाते हैं, और जो विश्वास ना करे उसके लिए स्वयं साक्षात भगवान भी सामने आ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। निर्णय आपको लेना है कि आप क्या अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं, इष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। ऐसे समय में रिस्पेक्ट मिलना, भाग्य कारक स्थिति उत्पन्न होना, आपके मन मुताबिक चीजों का चलना, यह देखने को मिल सकता है। दिन प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा रहेगा। कहीं पे भी कोई काम के लिए आप जाते हैं, बड़ी आसानी से आपका काम हो सकता है। तो व्यापारी वर्ग जो है तो वो भी इस समय में यही देखने वाले हैं कि यहां पर सामने से चला करके ग्राहक आए, खरीदे और आपकी प्रशंसा कर निकल जाए। यहां पे कोशिश इस बात की कीजिएगा कि सोशल मीडिया पर या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी उपस्थिति को आप और ज्यादा बेहतर बना पाए और ज्यादा रेटिंग्स आप ले पाए, तो इससे आपका काम और ज्यादा बेहतर बन सकता है। यहां पर यह भी चीज देखने को मिलने वाली है कि पैसों की आवक इस समय में शानदार तरीके से हो रही है, जिस कारण या फिर वाहन कहा जाए, बड़ा घर कहा जाए, उसकी पेमेंट या एडवांस आप देते नजर आने वाले हैं। सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति है ही, घर परिवार में भी मौजूदा जो हालत है वो और बेहतर होने वाली है। यहां पर कोशिश कीजिएगा कि आज केसरी रंग का इस्तेमाल आप अवश्य ही करें। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है, जन्म तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होने से 30% सपोर्ट मिल जाएगा। पर यहां पे यात्रा करने से बचना होगा। यात्राओं को पोस्टपोन कर लेना बेहतर सिद्ध होगा, वरना आज के दिन पैसा खर्च हो गया, वापस कमाना 0 रहेगा। ऐसे समय में चाहे अपने सीनियर्स की बात कही जाए, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो, अगर सरकारी विभाग में है तो वहां पे आपसे जो ऊपर बैठते हैं चेहरों पे, उन लोगों से डर का माहौल आपके लिए बनाया जा सकता है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। ये कहा जाए किसी भी तरीके से किसी काम को पूरा ना करने की इस समय में डांट फटकार आपको उनसे मिल सकती है। खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाते हुए आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि कमाई नहीं होगी, कमाई होगी, पर खर्च उससे अधिक आप कर बैठेंगे। ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न इस समय में अधिक रहने वाला है प्रमोशन के चलते, और यहां पे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो खास तौर पे अपने घर परिवार पर आप निकालते हुए नजर आ सकते हैं। इससे सावधान आपको रहना होगा। बचते बचाते आज का दिन गुजारने की जरूरत ज्यादा रहेगी। इसे मैं कहूंगा कि डे ऑफ प्रिजर्वेशन है, खुद को प्रिजर्व करना है, कैसे भी इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना है, ताकि उसके बाद में पॉजिटिव समय जो है वहां पे जाकर के हम फाइट कर पाए। वरना आज के दिन फाइट करने से सिर्फ और सिर्फ यही परेशानी होगी कि आपने कुछ कहा, सामने वाले ने सुन करके भी अनसुना कर दिया, या तो फिर खराब सिचुएशन ये हो सकती है कि सुन करके आपके ही खिलाफ डिसीजन सुना दे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आप थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा अपने गुस्से को लेकर के, वरना बिना बात ही इस समय में प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपके कॉलेज के अंदर, आपके ट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं, शत्रु पाल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में लीगल कोई भी काम है जो आप हाथ में उठाना चाहते हैं, कोई केस की बात थी या फिर कहीं पे कोई अपील डालना चाहते हैं, तो इस समय में कर लीजिए, जीत आपको अवश्य मिल सकती है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति बड़ी आसानी से होने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान हो, आपको खास तौर पे इस समय में लाभ और उन्नति मिलेगी। यहां पे ये कहूंगा कि कोशिश अगर आप करें तो जो आप सोच रहे थे उससे ज्यादा का लाभ इस समय में आपको मिल सकता है। कोई डील क्लोज कर रहे थे, जो टर्म्स और कंडीशंस आप सोच के चल रहे थे, उससे ज्यादा बेहतर कंडीशंस आपको इस समय में मिल जाएंगी। कोई भी प्रयास में सफलता मिलनी ही है, तो ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोशिश करें किसी कंपटीशन में भाग लेने की, किसी फिजिकल कंपटीशन में भाग लेने की, तो आपके लिए और ज्यादा बेहतर सिचुएशन बन सकती है। ये भी कहेंगे कि अगर छोटा मोटा कोई
आप एसआईपी अपने बच्चे के नाम से चलाते हैं और कहते हैं उनको कि तुम अपनी पॉकेट मनी से यहां पे पैसा डालना शुरू करो, तो एक बहुत अच्छी आदत आप अपने बच्चों में अर्ली ऑन डाल पाएंगे और एक जिम्मेदारी जो है वो उनको सिखा पाएंगे। गृहिणी जो है वो भी काफी ज्यादा इस समय में खुश रहने वाली है, खुशकिस्मत रहने वाली। मैं ये कहूंगा कि भाग्यवशात आपके साथ में इस समय में हर चीज बेहतर ही तो होती चली जाएगी। कोई भी काम करते हो तो प्रशंसा इतनी ज्यादा मिलने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं। छोटा सा भी काम कर दीजिए तो वो वाहवाही करे, आपकी प्रेम भाव उनमें उत्पन्न हो। यही चीज इस समय में आपके लिए 4 चांद लगाने वाली है दिन को। अब ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि कॉपर कलर जो होता है उसका आप इस्तेमाल करें और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, तो 70% ही हम इस दिन को आपके लिए पॉजिटिव कहेंगे। ऐसे समय में पॉजिटिविटी फिर भी है जिसके कारण प्रमोशन की बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। कमाई के लिए इस समय में और ज्यादा प्रयास करके फायदा कमा सकते हैं। खास तौर पे जो लोग इस समय में लेबर से कोई भी काम करते हैं या ये कहें कि लेबर एजेंसी है आपकी, कोई ऐसा काम है जहां पे लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता है, तो इस फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति ये बनने वाली है। पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा, तो वहीं हर काम इस समय में बिना कहे आपका पूरा हो सकता है। गुडविल मार्केट में शानदार तरीके से बढ़ सकती है। जबरदस्त इस समय में आपको परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज भी कोई परेशानी इस समय में आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। जिसे हम कहते हैं सैटिस्फैक्शन वाला दिन है कि खुश हूं मैं आज, बिना कुछ किए भी मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो उससे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन होगा। और वही खुशकिस्मती इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि जो काम कर लिया है, जो मेहनत कर ली है, अब उसका परिणाम भोगने का मौका आपको मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें, कही जा सकती है 70% आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस समय में थोड़ा हेल्थ को लेकर के सावधान ज्यादा रहना है। ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, रिसेंटली हार्ट सर्जरी आपने कराई है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, डॉक्टर बार बार आपको चेतावनी देते हैं, तो इस समय में संभल जाना बहुत जरूरी है। लाइट वर्कआउट कम से कम शुरू करना आपको इस समय में जरूरी है। बात कहें खर्चों की और कमाई की, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि कमाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी, पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। घर परिवार वाले फोर्सफुली खर्च आपसे इस समय में करवा सकते हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आप ऐसे समय में कंफ्यूजन वाले स्टेज में ज्यादा है और ऐसे कंफ्यूजन वाले स्टेज में कोई भी कमिटमेंट देना, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी अल्टीमेटम देना, इससे आपको बचना चाहिए। ये कहा जाए कि कोई जिद पकड़ लिए है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये नहीं होता, ये जिद जो है जिद ही रह जाएगी। घर वालों को इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो समझते हैं कि कितने दिन तक बिना खाए इंसान चल सकता है। तो ये जो आपका रवैया है, ये जो बिहेवियर है, इसको जल्द से जल्द करेक्ट कर लीजिएगा। उनके मन अनुसार चलना शुरू किए तो शायद आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो पाएगी। अब बात हो शुभ रंग की, तो ये आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये सिचुएशन आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव है, पर इस 60% सपोर्ट के साथ में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं। किसी दूसरे के झूठे बयान के कारण या कंफ्यूजन के कारण पुलिस आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। रूमर्स आपके खिलाफ बिना बात ही इस समय में फैला दी जा सकती हैं। तो वहीं हेल्थ को लेकर के भी परेशान है, तो फैमिली और अपने काम को लेकर भी इस समय में स्ट्रेस आप पर हावी रहने वाला है। खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज कहूंगा कन्या राशि वालों को, घर परिवार के साथ में बैठे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि सीमा क्या होती है, क्या स्टेज तक मैं मजाक कर सकता हूं, किस बात पर मैं मजाक कर सकता हूं, इस पर ध्यान रखिएगा। वरना मजाक करते करते में बिना बात ही गले की फांस बन जाएगी ये मजाक, कि घर वाले उस बात को सीरियस ले लें, फिर आपको डांट फटकार सुना दें, आपको कोई खरी खोटी सुना दें, आपके अंदर कमी गिना दें। इससे परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 75 to 80% पॉजिटिव है।
अब 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिड लाइफ को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को। तो यहां दोनों ही तरफ आपके लिए बेटर टाइम पीरियड कहा जा सकता है। दांपत्य जीवन में सुख संतुष्टि का अनुभव इस समय में मिल सकता है। तो बिजनेस पार्टनर्स के भी साथ में इस समय में जो कॉपरेशन कहें, कोअर्जन कहें, वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी प्लानिंग इस समय में कर पाएंगे, दोनों यूनानिमसली डिसीजन ले पाएंगे, जिसके कारण स्मूथ सेलिंग बिजनेस में देखने को मिल सकती है। बात की जाए ऐसे समय में सरकारी विभाग में कोई काम करने वाले की, तो आपको भी कहूंगा कि शानदार सुखद स्थिति आपके लिए बनी हुई है। यहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा करके अपना काम निकलवाना, प्रमोशन लेना या फिर ट्रांसफर लेना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सैटिस्फैक्शन इस समय का मूल मंत्र रहने वाला है दिन का। पावर इस समय का मूल मंत्र रहने वाला है दिन का। तो इन दोनों ही चीजों का पूरी तरीके से सुखद अनुभव आपको मिलेगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पे 3 लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। झूठ नहीं कहूंगा, 3 लोग इस समय में जो कोशिश कर लें, जो करें, आपके साथ में अच्छा ही होगा। सबसे पहले यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस समय में अप्रूवल कहें, सुखद स्थिति कहें, अवश्य ही देखने को मिलेगी। दूसरे इंसान व्यापारी हैं, इस समय में कुछ भी कर लीजिए आपको नुकसान नहीं मिल सकता। सामने क्लाइंट आया है, उसको जोर जबरदस्ती कर देते हैं, कुछ डांट देते हैं, कुछ समझाते हैं, आवाज ऊंची कर देते हैं, फिर भी सामने वाला आपको इज्जत देता हुआ ही चलेगा, या ये कहा जाए आपसे सामान लेगा ही लेगा। मोनोपोली कह सकते हैं कि वो वाला बिजनेस बन सकता है। तीसरी सुखद स्थिति इस समय में गृहिणी की बन रही है। यहां पर गुड न्यूज हो, यानी कि गर्भ अवस्था शुरू होने वाली हो, इसकी आपको खबर मिले डॉक्टर से, तो वो आपके घर में सुखद स्थिति बना सकता है। ये कहा जाए कि छोटे मोटे घर के काम करते हैं, उससे भी फायदा मिल जाता है कि कोई भी काम किया तो चलो आज ससुर जी ने कि बेटा चलो तुम शॉपिंग के लिए जाकर के आ जाओ, शाम के समय में कहीं रेस्टोरेंट में घूमने आ जाओ, तो वो आपको स्थिति देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर है तो वो भी इस समय में प्रशंसा पे प्रशंसा किए जाएंगे। आप कहीं पे भी बाहर जाने की उनके सामने फरमाइश रखें तो इजीली वो अप्रूव कर देंगे। तो वो चीजें इस समय में सबसे ज्यादा सुखद स्थिति आपके लिए बन रही हैं। यहीं पे अगर आप कोशिश करें आज के दिन आसमानी कलर पहनने का, जिसको हम लाइट ब्लू कहते हैं, स्काई ब्लू कहते हैं, वो कलर पहनने का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। तो शुभ अंक रहेगा इस समय में नंबर 9। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए ये सिचुएशन 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को तो आपके लिए 67% सपोर्टिव बना रहे हैं। पर यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी जो आपकी लाइफ है, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कर लीजिए, संतान से सुख की बात कर लीजिए, फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, ऐसे समय में कॉन्फिडेंस की बात कर लीजिए, इन सभी चीजों पे एक मेजर हिट देखने को मिल सकता है। ये कहें कि कंफ्यूजन वाला स्टेज जो है, डिससैटिस्फैक्शन वाला जो स्टेज है, वो इस समय में आप में पनप रहा है कि अपने अलावा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, और उस कमी को सुधारने के लिए उनको डांटना, सुधारने की बातें करना, या तो फिर किसी तरीके से रोक रुकावट करना, वो इस समय में देखने को मिलेगा आपके व्यवहार में, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स घर परिवार में क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो आपको भी कह दूं कि मेहनत है तो ही आपको परिणाम मिल पाएगा। अगर सोचते हैं कि मैं बैक सीट पे आराम से बैठ करके ऑर्डर दूंगा, मेरा काम मेरा स्टाफ कर लेगा, तो इस समय में ये गलत फहमी आपकी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 33% ही सपोर्ट की कही जाएगी, और ऐसे में ये दिन जो है ये अशांति ज्यादा रहने वाला है, कष्टकारक ज्यादा रहने वाला है। जहां खुद अपनी कमाई को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, आगे आने वाली ऑब्लिगेशंस को लेकर के परेशान थे, तो यहीं माता जी की सेहत खराब होना, उनकी किसी ना किसी बात का आपको ठेस पहुंचा देना, ये परेशानी बन सकती है। दुनिया भर का खर्चा और करेंगे चीजों को बेहतर बनाने के लिए, पर उसका परिणाम मन स्वरूप नहीं निकलेगा। ये कहा जाए कि सामने वाला जो इंसान है उसने प्रॉमिसेस तो बहुत बड़े दिए, पर पैसा लेने के बाद में सर्विस पे 0 आ चुका।
ऐसी चीजों से परेशान ज्यादा होना पड़ेगा। यहां पे ये भी कहूंगा कि बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात होगी, बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, पर आपकी किसी ना किसी बात का परिणाम कहें या ये कहें रिएक्शन आपको नेगेटिव मिल सकता है। जो फेवर मिल सकता था वो मिलते मिलते रह जाएगा। इससे थोड़ा आपको समझ करके बोलने की कोशिश इस समय में करनी चाहिए। जो मैरिड कपल्स हैं, आपको खास तौर पे कह दूं, या जो भी इस समय में पुरुष हैं या महिला हैं जो एक से अधिक रिलेशनशिप की चाह में है, आपको ऐसे समय में कह दूं, थोड़ा सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, वरना नाम सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि परिवार का भी कलंकित हो सकता है। यंगस्टर्स जो हैं बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी इस समय में बता दूं कि ये जो आपके रिलेशनशिप की टेक्निक है या फिर रिलेशनशिप एक के बाद में दूसरी की आपकी जो सोच है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये आपके लिए परेशानी क्रिएट जरूर आज के दिन कर सकता है। तो सोच समझ करके आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। यहां पे प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, सोच बहुत ज्यादा बड़ी है, या ये कहा जाए कि बिना किसी तथ्य के या बिना ग्राउंड के बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, और जिसके कारण डांट फटकार चाहे सीनियर्स हो, पिताजी हो, इनसे इस समय में आपको मिल सकती है। यह भी देखने को मिल सकता है कि काफी जगहों पे अपमानित आपको किया जा सकता है। तो यहां पे थोड़ा संभल करके अपने शब्दों को आपको कहने की जरूरत होगी। ये कहे अपने विचार जो हैं वो सामने प्रकट करने की कोशिश बहुत ही सोच समझ करके और गिने चुने लोगों के सामने ही कीजिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 80% पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छे कपड़े, अच्छी शॉपिंग, अच्छे लोगों का साथ, ये सभी चीजें मिलेंगी। कॉन्फिडेंस भी बेहतर है। ऐसे समय में इमोशनल बीइंग आप ज्यादा बन जाएंगे। हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा इमोशन है, ये नहीं कह रहा हूं कि रोना शुरू हो रहे हैं या फिर गलत महसूस कर रहे हैं। इमोशनल मतलब ये है कि हर चीज के अंदर एक सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा महसूस होगा। ग्रैटिट्यूड इस समय में ज्यादा महसूस होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में डिसीजंस अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे। काफी प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। लोग आसपास के ये सोचेंगे कि आपके हाथ में ये चीज लगी तो लगी कैसे, आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी ये सोर्स बता दो, हमारा भी कोई फायदा करवा दो। तो इन चीजों से थोड़ा सावधान रहिएगा कि जो आपकी प्लानिंग है, जो आपके सोर्सेज हैं, उसको डिस्क्लोज किसी को भी मत कीजिएगा। कोई अपने भी हैं तो अपनों को भी इस समय में डिस्क्लोज मत कीजिएगा। यंगस्टर्स काफी ज्यादा सुखद स्थिति में रहेंगे कि दोस्ती यारी ज्यादा बढ़ रही है। लोग इस समय में अप्रिशिएट आपको ज्यादा कर रहे हैं, आपकी तारीफें इस समय में ज्यादा हो रही हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी इंसान, ऐसा नेगेटिव इंसान इस समय में आपकी तरफ बढ़ सकता है, अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आपको यूज करना हो, आपके पैसों को यूज करना हो, आपकी इमेज को यूज करना हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि यहाँ पे 40% के लगभग आपको सपोर्टिव मिल रही है। पर यहां पर कोई भी नया प्रयास है, कोई नया काम है, कोई नया प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वॉल्व होने से इस समय में आपको बचना होगा। मानसिक तौर पे कंफ्यूजन कहा जाए, फ्रस्ट्रेशन कहा जाए, वो इस समय में हावी ज्यादा है, या ये कहा जाए कि बदले की भावना कुछ ज्यादा है जो खुद का नुकसान करने की तरफ आपको आगे बढ़ा रही है। काफी लोगों से मेल मुलाकात तो करेंगे, बातें भी बहुत अच्छी होंगी, पर जान पूछ करके बीच बीच में कोई ऐसी बात आप कहते रहेंगे जिससे कि दुश्मनी आप उनसे मोल ले लें। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि कमाई से ज्यादा खर्च जो है आपके बढ़ रहे हैं, या दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में, दूसरों को अपनी इमेज जो है वो बड़ी बताने के चक्कर में आपको ज्यादा ही खर्च कर बैठ रहे हैं। तो इससे आपको बचना है। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपनी कमाई से मैच करने की जरूरत है, दूसरों की सोच से मैच करने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। यहां पर क्रीम कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। हर तरह के सुख को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ईशान कोण में 5 रंगों का झंडा बना करके आपको अपने घर पे लगाना चाहिए। कभी भी किसी काम के लिए आप बाहर जाते हैं तो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इतना सा मंत्र है, 11 बार जाप करते हुए फिर आप अपने घर से बाहर जाएं, जो भी काम के लिए जाते हैं।
अत्यंत दिव्य प्रयोग है और परिणाम आप स्वयं कुछ ही दिनों में देख पाएंगे। अब आज विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी राशि के अनुसार नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से रूप का आपको पूजन करना चाहिए है, क्या पाठ करना चाहिए है, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आप लोगों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और इस दिन मेष राशि के लोगों को मां की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को नवरात्रि में विशेष रूप से माता महागौरी की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो ललिता सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बेहद ही शुभ और फलदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं रोजाना तारा कवच का पाठ करना चाहिए है आपको। ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है आपको। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को माता शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होती है। कर्क राशि के लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से मन में किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं होता है एवं व्यापार हो या नौकरी हो उसमें तेजी देखने को मिलती है। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपको माता कुष्मांडा की साधना करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए दुर्गा मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप करना चाहिए। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करनी होगी और माता विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर करके विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करती हैं और इस राशि के लोगों को लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। फिर बात हो तुला राशि की। तो आप लोगों को देवी महागौरी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को मां काली चालीसा या तो फिर सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए है। यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन माता की आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति भी हो सकती है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आप लोगों को माता स्कंद माता की उपासना करनी होगी और ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को माता चंद्रघंटा की उपासना करनी होगी और ऐसा करने से आपके मन के सारे भय और परेशानियां दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों को माता कालरात्रि की पूजा उपासना करनी है और नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव आपको नहीं होगा। संपन्नता जिसे कही जाती है वो आपको मिल सकती है। फिर बात हो कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को माता कालरात्रि की पूजा उपासना करनी बेहद फलदायक सिद्ध होंगी और कुंभ राशि के लोग जो हैं रोजाना देवी कवच का पाठ करें। माना जाता है कि मां जीवन में अंधकार और निराशा के समय भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। फिर बात होती है अंतिम राशि की। तो मीन राशि के लोगों को माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना करनी चाहिए और हल्दी की माला से बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने भर से कंपटीशन से आपको सफलता मिल सकती है। भय है, अज्ञात भय है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ये आप सभी अपनी राशि अनुसार कैसे पूजा उपासना कर सकते हैं, क्या पाठ कर सकते हैं, क्या मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, वही आज के दिन बताना उद्देश्य था, क्योंकि आज दूसरा दिन नवरात्रि का हो चुका है और आप सभी यही सोच रहे होंगे कि कैसे इस नवरात्रि में मैं सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूं, कोई साधना कर सकता हूं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। आस्था है, विश्वास है तो मार्ग अवश्य ही है। इसी के लिए आज इस एपिसोड को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।